नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवास। सोना एक दिन ऊपर जाती है, एक दिन नीचे आती है। तो आज ₹130 नीचे आई है, 14,100 में पहुंच गई है। 24 कैरेट गोल्ड 15,382 तक पहुंच गई है। चांदी की दाम फ्यूचर्स मार्केट में 2,82,000 तक पहुंच गई है। रुपया का दाम ₹94.43 तक पहुंच गया है और कच्चा तेल का दाम 110 फ्यूचर्स मार्केट में पार कर चुकी है। इसका मतलब है स्पॉट रेट 130 तक पहुंच गई है। निफ्टी आज कुछ देर के लिए ऊपर थी, उसके बाद नीचे आई। 24,000 के आसपास नीचे ऊपर ट्रेड हो रही है। बैंक निफ्टी 712 पॉइंट नीचे है और नीचे जा सकती है। क्यों जा सकती है, इसके बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे। आज सारे इंडेक्सेस फ्लैट थी। सुबह सुबह ऑटो इंडस्ट्री पॉजिटिव थी, माइंडली पॉजिटिव थी, मेटल माइंडली पॉजिटिव थी, आईटी इंडेक्स फ्लैट थी, एफएमसीजी नेगेटिव थी, फार्मा माइंडली नेगेटिव थी। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आज 7% थी। शानदार रिजल्ट्स थी। टाटा स्टील 2% ऊपर थी, अमर राजा 2% ऊपर थी, मनप्पुरम कुछ प्रॉब्लम्स के बावजूद 1.7% ऊपर थी, नाटको फार्मा 1.3, कर्नाटका बैंक 1.3, टीसीएस 1.2, आईडीएफसी नेगेटिव 1.2, जाइडस नेगेटिव 2.5। ओवरऑल मार्केट बहुत वीक है और वीक रहेगी। आज की मुख्य खबर, क्यों मार्केट गिर रही है। कल मार्केट जूम उठी की 200 पॉइंट के लिए कि ये सोच के ईरान की जो प्रस्ताव है वो अच्छी प्रस्ताव है और प्रस्ताव को यूएस एक्सेप्ट कर ली। आज अमेरिका ने कह दिया है कि वो ईरान की प्रस्ताव को रिजेक्ट करते हैं। तो कोई मूवमेंट नहीं है, पीस टॉक्स फेल हो गए हैं और स्टेटस क्यों है। लेकिन सीज फायर कंटिन्यू हो रही है, कोई किसी पर हमला नहीं कर रहा है। ग्लोबल ऑयल स्टॉक में शॉक हो गई है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। 13.7 मिलियन बैरल्स, 1 मिलियन 10 लाख बैरल होते हैं। 13.7 मिलियन बैरल्स पर डे स्टॉक मार्केट में नहीं आ रही है। कहाँ से आके उसे भरपाई नहीं हो पा रही है, तो डिमांड ड्रॉप होगा। इसके लिए एनर्जी क्राइसिस आ सकती है, इन्फ्लेशन आ सकती है, ग्लोबल ग्रोथ इम्पैक्ट आ सकती है। भारत में क्या हो सकती है? भारत में सिलेंडर की कमी आ सकती है फिर से। अभी भी कमर्शियल सिलेंडर कम है। जून में खरीफ है और खरीफ क्रॉप के समय फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज हो सकती है और फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज माने गवर्नमेंट को कहाँ से भी फर्टिलाइज़र लाना पड़ेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट का कर्ज बढ़ेगा, 20% के ऊपर बढ़ेगा। गवर्नमेंट और कर्ज लेती है तो गवर्नमेंट की बॉन्ड रेट पे स्पाइक होगी। बॉन्ड रेट स्पाइक होने से 8% तक चले जाएगी। प्राइवेट क्रेडिट का कॉस्ट भी ऊपर जाएगा। ओवरऑल भारत में इन्फ्लेशन आ सकती है, कंपनियों का प्रॉफिट्स कम हो सकती है। ओवरऑल बहुत बड़ी प्रेशर आ सकती है। म्यूचुअल फंड्स की एएम फ्लैट थी, लेकिन बोल रहे हैं कि इन्फ्लोस आई। मैं नहीं समझ पाया, मार्केट फ्लैट है और जब मार्केट फ्लैट है ऊपर चढ़ाव नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद अगर इन्फ्लोस कम नहीं हुए हैं तो कैसा ये हीएम फ्लैट रहेगा। तो ओवरऑल ये सच बात है कि कुछ स्कीम्स में एईएम कम हुए हैं। गोल्ड ईटीएफ में इंटरनेशनली आउटफ्लो हुई है, लोग फॉरेन कंट्रीज में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। भारत के लोग इसमें एंटर मार रहे हैं। $2.65 बिलियन इंटरनेशनल मार्केट में लोगों ने गोल्ड ईटीएफ को बेचा है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की रिजल्ट उम्दा थी, प्रॉफिट्स 28% ऊपर थी, स्ट्रांग लोन ग्रोथ थी, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही थी, फंडामेंटल स्टेबल थी। आईटीसी कहती है फेबेल नाम उनका प्रीमियम चॉकलेट को ग्रोथ के लिए वो टैप करेंगे और वो एक हाई मार्जिन ग्रोथ एरिया होगा। मई 29 रिकॉर्ड डेट होगा। अगर मई 29 के दिन आपके अकाउंट में 2 ट्रेंड शेयर्स हैं तो आपको एक मुफ्त में मिल जाएगा। इसके बाद प्राइस गिरेगा और ये स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये फॉल परमानेंट भी रह सकता है।
तो इस कंपनी को इस दाम में कंसिडर करना बहुत रिस्की है। अच्छी कंपनी है लेकिन रिस्क नहीं लेना है हमें, तो हमें इसे पास करना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इनको रख सकते हैं, लेकिन नई परचेस ना कंसीडर करें। टाइटन ने 800 करोड़ की स्पोर्ट्स वॉच ब्रांड में एंटर कर रही है। उनका ब्रांड का नाम जीरो आवर होगा। वो हाई ग्रोथ एरिया में एक्सपेंड कर रही है। विप्रो की बाईबैक ऑफर है। रिटेल इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म में 8 से 14% रिटर्न दे सकती है। इन्फोसिस की दाम और गिर गई है। शेयर्स आज 52 वीक लो है और अच्छी Q4 परफॉर्मेंस के बावजूद ये गिर रही है, क्योंकि उन्होंने 2 शब्द यूज़ की। उन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स डिफलेशनरी होगा। इसका मतलब है मार्केट समझती है कि मार्जिन प्रेशर में आ जाएगी। और दूसरी बात कही है कि डिक्लाइनिंग नेट हायरिंग, इसका मतलब है नए लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाली है। महिंद्रा हॉलिडेज की रिजल्ट भी बुरी थी। 43% के फॉल थी। सेबी ने वार्न किया है मनप्पुरम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नंद कुमार को, क्योंकि उन्होंने प्लेज अपनी शेयर्स की प्लेज की डिस्क्लोजर नहीं दी टाइमली मैनर में। लेकिन मेरा ख्याल है एक दिन ना एक दिन नंद कुमार को बेचना है और बेन कैपिटल को कंप्लीटली उसको टेक ओवर करना है। इंडसइंड बैंक की रिजल्ट अच्छी थी। स्टॉक की रैली हुई थी क्योंकि प्रॉफिटेबल टर्नअराउंड की पहले संकेत मिल चुके हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस फ्लैट थी। 14% प्रॉफिट्स ऊपर थी, लेकिन मार्जिन तो प्रेशर में ही है। तो अगली न्यूज़ है अल्ट्राटेक सीमेंट। इसका अच्छा परफॉर्मेंस है। 6 साल में सबसे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला क्वार्टर है। मालिक खुश हुए। मालिक के बेटे रणजी ट्रॉफी खेलते थे, उसके बाद भारत के लिए नहीं खेल पाए, तो वो उनका एक डिप्रेशन में आ गए हैं। उसके बाद पिताजी ने बोल दिया, डोंट वरी बेटा, हम आरसीबी खरीद के दे देंगे। सो इन जैसे प्रॉफिट्स को उन्होंने उठा दी और आरसीबी खरीद के दे दी। तो अभी बेटा रणजी ट्रॉफी खेलना बंद और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के चेयरमैन बन गए हैं। निप्पॉन एएमसी की प्रॉफिट्स 29% ऊपर गई। सिटी यूनियन बैंक की रिजल्ट अच्छी है, लेकिन ये हीरे की सुई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की Q4 अपडेट के बारे में मैंने बात की है, लेकिन अभी ये आज गिरी है। एंथ्रोपी मैंने कल बोला था कि अमेजोन ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की। आज न्यूज़ आई है कि गूगल भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। उसे क्लाउड में एंथ्रोपी यूज़ करेगी। तो यूके की रिटेल सेल्स भी 40 साल की लो है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन आ रही है और सारी जगह प्रेशर आ सकती है। आज आईटी स्टॉक्स गिर चुके हैं। आप आईटी स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं और एक दो ये दो की रेंज में ही कंसिडर करें। टाटा एलेक्सी ने एक कमाल का काम कर ली। जेएसडब्ल्यू जो ईवी बनाने चाहती थी एमजी के साथ, लेकिन एमजी से उनको टेक्नोलॉजी बहुत नहीं मिला। सो टाटा एलेक्सी ने कहा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कि आपके साथ जॉइंट वेंचर करेंगे और नया टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। इसमें कहते हैं सोने पे सुहागा। खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं, खुद 2 कंपनी रखते हैं और खुद कॉम्पिटिटर को कंसल्ट भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।